नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं अवनीश सिंह आप सबके लिए बौद्ध धर्म से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, आप लोगों के 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या बोधगया। तो जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, लुम्बिनी नामक स्थान जो कि नेपाल में पड़ता है, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व जो है इनको महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश जो है कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सबसे अधिक उपदेश जो है कहाँ दिए? सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें आपको ये सभी नोट कर लेनी है। ठीक है, आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिए, अपना लिखते रहिएगा। सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए, और सबसे पहला उपदेश जो है कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था तो आपको बताना है दोस्तों। ये गौतम बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश के थे। ठीक है दोस्तों, ये किसमें? शाक्य वंश में जन्म लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध शब्द का अर्थ है। जो बुद्ध शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति मतलब ज्ञान से परिपूर्ण जो होता है, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान से परिपूर्ण, संपन्न जो होता है। तो ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। जो गौतम बुद्ध है इनके बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध है इनके जो बचपन का नाम है ये हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को जो है दोस्तों कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये बोधगया में प्राप्त हुआ था। दोस्तों, ये गृह त्याग कब किए थे? गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर रहे थे। इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है दोस्तों? घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और इनको 6 वर्ष ज्ञान प्राप्ति मिल रही। कितने? 6 वर्ष जो है ज्ञान प्राप्ति मिल रही है। तो टोटल दोस्तों इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि जब भी कोई घर से भाग के जाता है तो क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि घर वाले पीछे से पकड़ सकते हैं, इसलिए जो है गृह त्याग का अर्थ है घोड़ा। तो आपको इस तरीके से याद रखना, जब भी कोई भाग कर जाएगा तो वो सोचेगा कि हम जल्दी यहाँ से निकल जाएं। तो इस तरीके से आपको घोड़ा याद रखना है। और जन्म का प्रतीक है फूल, क्योंकि दोस्तों जब किसी का जन्म होता है तो उसके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जब किसी का जन्म होता है तो उसके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है। तो इनके जो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है वो क्या हो जाएगा? कमल। ठीक है दोस्तों, कमल का फूल। क्वेश्चन नंबर 6, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया। जो सबसे पहले सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था वो क्या कहलाया? तो दोस्तों, जो सारनाथ में सबसे पहला प्रवचन दिया था उसको क्या कहते हैं दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। महापरिनिर्वाण। दोस्तों, महापरिनिर्वाण जो है इनके मृत्यु के समय जो है घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। देह त्याग जो होता है उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। जो गौतम बुद्ध दोस्तों हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु आपको बताए हैं 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में ही जो है प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत दोस्तों कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुई थी? राजगृह। सबसे प्रथम जो संगीत है ये राजगृह में हुई थी। तो आपको याद रखना है किसके समय हुई थी? ये जो है अजातशत्रु के समय में हुई थी। ठीक है दोस्तों, उस समय राजा जो था अजातशत्रु था। तो इतनी सभी बातें जो है आपको नोट करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 8, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जो जातक है दोस्तों ये किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जातक। ठीक है दोस्तों, ये जातक आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
त्रिपिटक का किसका धर्म है? जो त्रिपिटक है दोस्तों ये किसका धर्म है? तो ये बोधियों, जो बोधिस्ट होते हैं उनको जो है त्रिपिटक होता है बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? जो बौद्ध ग्रंथ हैं दोस्तों त्रिपिटक हैं, इनकी रचना जो है किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई। आंसर नंबर डी जो है इसमें दोस्तों पाली भाषा में की गई थी बौद्ध ग्रंथों की रचना। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति कौन था जिसको उन्होंने उपदेश दिए थे? तो सुभद्र। ठीक है दोस्तों, कौन थे? सुभद्र जो था, इसको सब लास्ट में सबसे बाद में उपदेश किसको दिया? सुभद्र को दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश जो हैं किसके शासनकाल में दिए गए? तो आंसर नंबर ए, बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो बौद्ध धर्म है दोस्तों इसको ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है दोस्तों, प्रजापति गौतमी जो है ये बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? दोस्तों अभी आपको बताए थे बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या होता है? तो आंसर नंबर ए, घोड़ा जो है कोई भी घर त्याग कर जाएगा तो वो जल्दी से सोचेगा हम यहाँ से निकल जाएं, तो इस तरीके से वो घोड़े पर सवार हो जाएगा और जल्दी से गायब। तो इस तरीके से आंसर ए घोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की अवस्था में, और ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुई। दोस्तों जो ज्ञान की प्राप्ति है ये पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, बोध वृक्ष इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? जो गौतम बुद्ध के द्वारा दोस्तों जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में, सारनाथ में, कपिलवस्तु में या गया में? तो जो है दोस्तों भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस क्लास की PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप लोग डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको करना है, और आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो साथ में बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया जो है किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत जो है ये राजगृह में आयोजित की गई थी। किसके समय दोस्तों? अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों, कौन था? अजातशत्रु के समय जो है प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इतना आपको याद करना है और कॉपी में नोट करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 18, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? जो फोर्थ बौद्ध संगीत थी ये दोस्तों किसके शासनकाल में ये कहाँ आयोजित की? कुंडलवन। कुंडलवन जो है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? तो कुंडलवन जो है ये दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में जो है कुंडलवन स्थित है। तो यहाँ जो है फोर्थ बौद्ध संगीत हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 19, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? जो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत है ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। पाटलिपुत्र जो है ये दोस्तों पटना का पुराना नाम है। ठीक है दोस्तों, क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र।
और जो दोस्तों ये है बौद्ध संधि ये किसके समय में हुई थी, तो ये अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। ये भी इतना आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में सॉरी दोस्तों निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। क्या है दोस्तों, चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है, इसमें हमको अंतर यहाँ पर चुनना है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, आंसर ए, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार ये निवास स्थान है। क्या है दोस्तों, चैत्य जो है ये एक पूजा स्थल है जबकि विहार जो है एक निवास स्थल होता है। तो आंसर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध के गुरु कौन था। दोस्तों गौतम बुद्ध के जो है गुरु कौन थे, आंसर सी, अलार कलाम। अलार कलाम जो है ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, अशोका राम विहार कहाँ स्थित है। अशोका राम विहार जो है ये पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्या अशोका राम विहार जो है ये पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये बिहार राज्य में स्थित है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 23, वह आध्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के बारे में है क्या कहलाता है। दोस्तों गौतम बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में किससे हमको जानकारी मिलती है, जातक कथाओं से। आंसर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, जातक कथाएं। ठीक है दोस्तों, क्या है, जातक कथाएं आपको याद रखना है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। जो बुद्ध में दोस्तों त्रिरत्न होता है वो क्या इंगित करता है। तो आंसर नंबर ए, बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्ध का क्या होता है दोस्तों, ज्ञानी मानव। क्या होता है दोस्तों, ज्ञानी मनुष्य। ये दोस्तों बुद्ध का अर्थ होता है। धम्म का अर्थ होता है शिक्षा, धम्म का अर्थ है दोस्तों शिक्षा, और संघ का अर्थ तो संगठन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या दोस्तों, बुद्ध का मतलब है ज्ञानी मनुष्य, धर्म का अर्थ है शिक्षा और संघ का अर्थ है संगठन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका त्रिरत्न है इसको कौन कौन से है, बुद्ध धम्म संघ, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। जो गौतम बुद्ध हैं इन्होंने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और अब उसको बता देते हैं, प्रथम उपदेश जो है दोस्तों ये प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, किस शासक ने बुद्धों के लिए प्रख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, गोपाल, महिपाल, देवपाल या धर्मपाल। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप सब कमेंट में बताएंगे और आपको बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अपना स्कोर बताएंगे 25 में से कितना स्कोर आपका हुआ है। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर आप हमको फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों कोई भी डाउट है तो आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।